हरियाणा में जो 28 तारीख की कॉल दी गई है शोभा यात्रा की, उसको रोकने के विरोध में और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर जो है ये कॉल दी गई थी। और कुछ भी नहीं है। जो वहाँ के लोग हैं, जो मौजूदा वहाँ के लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हों, सिख समाज के हों, मुसलमान समाज के हों, वो सब सौहार्द से रहते हैं। वहाँ के जाट जो समुदाय है उन्होंने वहाँ पर पंचायत करके ये कहा कि मेवों से तो हमारे बहुत सैकड़ों सालों से इनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, कई साल से ये रात्रियाँ निकल रही है, अभी ऐसा क्यों हुआ? सबको कौन लोग हैं जो जाकर सर ये बजरंग दल के लोग हैं, RSS के लोग हैं, जो जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जो पॉलिटिकल रीजन से ये काम कर रहे हैं। कोर्ट सजा देगी। मोनू मानेसर को हथियार किस बात के दे रखे हैं? कौन सा ऑफिसर है वो? 2014 के बाद जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया, सर ये बताइए, चेतन सिंह ने जिनको गोली मारी उनका क्या कसूर था? इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तू है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा इंशाल्लाह। तो जामिया के गेट नंबर 7 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कॉल दी गई थी कि हरियाणा में नूह में जो 28 तारीख की यात्रा है उसको रोकने के विरोध में जो है जामिया के छात्रों ने कॉल दी गई थी और हरियाणा भवन तक जाने की बात कही गई थी, लेकिन प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, रोक दिया गया है। और उस तरफ गेट के उस तरफ जो है जामिया के छात्र हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि गेट यहाँ पर जो है बंद है पूरी तरीके से और छात्र जो है वो उस तरफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में जो 28 तारीख की कॉल दी गई है शोभा यात्रा की, उसको रोकने के विरोध में और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर जो है ये कॉल दी गई थी यहाँ पर स्टूडेंट संघ की तरफ से। और जामिया के छात्र जो है वो हरियाणा भवन तक कूच करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये आप देख सकते हैं, उससे पहले ही तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, रोक दिया गया है, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और जो हरियाणा नूह में जो घटना हुई है उसके विरोध में यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने उसको एथनिक क्लींसिंग बता दिया। आप एथनिक क्लींसिंग कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिल्कुल वन साइडेड मामला हो? सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए बहुसंख्यक समाज का वोट लेने के लिए उनका तुष्टीकरण कर रही है और कुछ भी नहीं है। जो वहाँ के लोग हैं, जो मौजूदा वहाँ के लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हों, सिख समाज के हों, मुसलमान समाज के हों, वो सब सौहार्द से रहते हैं। वहाँ के जाट जो समुदाय है उन्होंने वहाँ पर पंचायत करके ये कहा कि मेवों से तो हमारे बहुत सैकड़ों सालों से इनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, कई साल से ये रात्रियाँ निकल रही है, अभी ऐसा क्यों हुआ? सबको कौन लोग हैं जो जाकर वहाँ? सर ये बजरंग दल के लोग हैं, RSS के लोग हैं, जो जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जो पॉलिटिकल रीजन से ये काम कर रहे हैं। सर अगर कोई गाय काटता है, अगर कोई गाय गौकशी करता है, उसके लिए कानून है, उसकी सज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कौन करेगा? पुलिस पकड़ेगी, कोर्ट सजा देगी। मोनू मानेसर को हथियार किस बात के दे रखे हैं? कौन सा ऑफिसर है वो? कानून का राज नहीं है वहाँ तो नहीं है सर, वहाँ तो नहीं है। सरकार और प्रशासन पूरा फेल हुआ है, हिंसा होती ही नहीं। अगर वो टाइमली एक्शन लेके मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लेते, मोनू बजरंग के लोग जो है जाट समाज के लोग खुल के समर्थन में आए हैं, खाप पंचायत एकजुट हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि हम लड़ सकते हैं, मर सकते हैं मेवाती भाइयों के लिए। सर दरअसल वो सिर्फ मेवाती भाइयों के लिए नहीं कह रहे, वो इस देश की अखंडता के लिए कह रहे हैं, वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कह रहे हैं, वो इस देश के भविष्य को बचाने के लिए कह रहे हैं। सर ये देश, इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, इसका सपना हमारे गांधी जी ने देखा था, सबको बराबर का आज़ादी दी गई थी। जब मुसलमान यहाँ से छोड़ के जा रहे थे पाकिस्तान, तो गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मीनार जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर खिताब किया था और कहा था कि ये मस्जिद तुम्हें बुलाती है, लाल किला तुम्हें बुलाती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें बुलाता है, यहाँ सबको हक होगा, सब बराबर होंगे। और ऐसी बात नहीं है, रहा भी है। पर 2014 के बाद जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया, सर ये बताइए, चेतन सिंह ने जिनको गोली मारी उनका क्या कसूर था? विपक्ष की भूमिका आपको कैसी लगती है? सर विपक्ष जिस तरीके से इन मुद्दों को उठाना चाहिए था, विपक्ष ने उस तरीके से नहीं उठाया है। विपक्ष भी मुसलमानों के हक पर बोलता हुआ नजर नहीं आता है। जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो ना विपक्ष बोलता है, और हमें सरकार से तो अब उम्मीदें क्या ही कर सकते हैं। मुस्लिम तंजीमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनका रवैया कैसा लग रहा है इस बार? सर मुस्लिम तंजीमें जहाँ तक है कोशिश कर रही हैं, और उनकी जो डिमांड है, जैसे जमीयत उलमाए हिंद की टीम गई थी, अच्छी बात है, जाना चाहिए। वो तो हर किसी कहीं भी कोई, वो मणिपुर जिस तरह से छात्र संघ आप लोग स्टूडेंट हैं, आप जितने एग्रेसिव हैं और आपने जिस इश्यूज को उठाया है, मैं बधाई दे रहा हूँ, अच्छी बात है। क्या मुस्लिम तंजीमों को इस तरह से अपना एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए?
सर पहली बात तो ये हम एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है। बस हाँ ये है कि एक दर्द है अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, और वो हमारा अधिकार है आवाज़ उठाना। हाँ, मुस्लिम तंजीमों को फ्रंट फुट पर आकर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आकर उन्हें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, और हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद है। वक्त बदल जाता है, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तू है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा इंशाल्लाह। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पोस्टर और बैनर के साथ जो नूह में हिंसा हुई थी उसके विरोध में, और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए छात्र जो 28 तारीख की शोभा यात्रा की कॉल दी गई है उसको रोकने की मांग यहाँ पर की जा रही है छात्रों के द्वारा। ये तस्वीर है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौजूदा हालात को देखकर बेचैनी है आपकी? सर एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया, इंस्टीट्यूशंस को बेचा जा रहा है, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है इन कम्युनल चीज़ों पर, और देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है कुछ लोगों के कहने पर, कुछ दोस्तों को आगे बढ़ाने के लिए। सर देश की 50%, 50% वेल्थ सिर्फ 10% लोगों के पास है, बाकी हम सब तो मजदूरी कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये यूसीसी की बात करते हैं, आर्टिकल 44 की बात करते हैं। सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो इक्वलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी है, उसकी बात क्यों नहीं करते? सर हम मुसलमान हैं, कोई दलित है, अगर कमज़ोर को आप बराबरी में नहीं लाएंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? सुपर पावर की बात करते हैं, आप विश्व गुरु की बात करते हैं। जब मुसलमान, कमज़ोर, दलित, आदिवासी सब बराबर होंगे तब तो सुपर पावर बनेगा। सर भाई मेरा सवाल ये है, अलवर में ये बताया गया कि खाप पंचायतें एकजुट हो रही है, जाटों का खुला ऐलान है, ऐसे में मुस्लिम तंजीमें या उनको भी साथ आना चाहिए, और आपका क्या कहना है? सर बिल्कुल सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। यही तो गुंडागर्दी है, यही तो तानाशाही है, जो मैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी में एक से डिक्टेटर। तो वो जो कहावत है ना, जब मेजोरिटी आ जाती है फुल मेजोरिटी तो डिक्टेटर पैदा करती है। वही आप देख सकते हैं यहाँ डिक्टेटर पैदा कर रखा क्लियर। जैसे मोदी सरकार है वो डिक्टेटर बन चुकी है। एक तरफा कार्रवाई, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे मणिपुर के क्रिश्चियन हो, चाहे मेवात के मुसलमान हो, हर किसी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाती है। चाहे हरियाणा के जाट हो, चाहे पंजाब के सिख हो, सबके खिलाफ जो माइनॉरिटीज है एक तरफा एक्शन लिया जाता है। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, ताला लगा रखा है, नहीं निकलने दे रहे, कोई नहीं निकलने दे रहा बाहर। छात्र संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए आज बताइए। यहाँ पे देखो मेवाती स्टूडेंट यूनियन था, SFI थी, SIO था, NSUI था, MSF था, काफी स्टूडेंट यूनियन थे, काफी सारे। तो फिलहाल गेट बंद है और छात्रों को बाहर आने नहीं दिया गया है। गेट के अंदर से ही छात्रों ने अपनी बात रखी, जिसमें अहम बात ये थी कि 28 तारीख की जो पंचायत, 28 तारीख की जो शोभा यात्रा है उसको पूरी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए और उसको रोक लगानी चाहिए। मीडिया या इधर उधर से जो चीज़ें आ रही हैं उस पर वो यकीन करने वाले नहीं है, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने कहा है कि 28 तारीख की जो शोभा यात्रा है उसको पूरी तरह से बंद, ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो मोनू मानेसर है उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। साथ में तमाम वो पोस्टर भी थे जिसमें दिखाया गया है कि 1200 तकरीबन घर जो है वो ढहाए गए हैं, तोड़े गए हैं, बुलडोज किया गया है, उसके खिलाफ, और आगे बढ़कर जो है हरियाणा भवन तक जाना चाहते थे। फिलहाल गेट बंद है और पीछे मेरे आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है जो प्रोटेस्टर्स थे, जो छात्र थे, वो शांत हो चुके हैं, इधर उधर हो चुके हैं, और प्रशासन की मुस्तैदी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये साफ हो चुका है कि यहाँ से हरियाणा भवन जाने की परमिशन नहीं मिली है। हरियाणा भवन जाने की परमिशन जो है वो नहीं मिली है। बहरहाल इस पूरे जो रिपोर्ट थी इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.